श्री राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का 22वां सर्ग अथवा 22वां सर्ग। रावण का सीता जी को 2 मास की अवधि देना, सीता जी का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमका कर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जा। सीताया वचनम श्रुत्वा परुषम राक्षसेश्वरा प्रत्युवाच तथा सीतां विप्रियं प्रियदर्शनम्। सीता जी के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन्हें प्रिय दर्शना सीता जी को यह अप्रिय उत्तर दिया। यथा यथा संत्विता वश्या स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्ता परिभूतस्तथा तथा। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। सन्नियच्छति में क्रोधम त्वयि कामा समुत्थिता द्रवतो माग्रमा साध्य हयान्यो सुरारथी। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। वामः कामो मनुष्याणाम यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिन् त्वनुक्रोशः स्नेहस्य किल जायते। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है, वह जिसके प्रति बन जाता है उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। एतस्मात् कारणान् त्वां घातयामि वरानने वदार्हामं वा मानार्हां मिथ्या प्राव्रजने रताम्। हे सुमुखी, यही कारण है कि मुझे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। परुषाणि ही वाक्यानि यानि यानि ब्रुवीष्माम् तेषु तेषु वधे युक्तस्तव मैथिली दारुणम्। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कर रही हो उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। यो मुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपा क्रोध संरंभ संयुक्ता सीता मुत्तरम ब्रवीत। हे विदेह राजकुमारी सीता, विदेह कुमारी सीता जी से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। 2 मासो रक्षितव्यो में यो अवधिस्ते मया कृता तथा ततः संयमारोह मम त्वं वरवर्णिनी। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है
उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी सैया पर आना होगा। द्वाभ्याम ऊर्ध्वं तु मासाभ्याम भर्तारं मामनिच्छति मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाश्चेत्यन्ति खंडुषाम। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगे तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। ताम भर्समानाम संप्रेक्ष राक्षसेन्द्रेण जानकीम देव गंधर्व कन्यास्तं विषेदुर्विक्रेक्षणाम। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों के की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। ओष्ठ प्रांकारेरपां नेत्रवक्त्रस्तथा परा। सीता मां स्वायामास सुस्तर्जितां तीन राक्षसां। तब उनमें से किसी ने ओठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता जी को धैर्य बंधाया। ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तसौटीर्यगर्वितम्। उनके धैर्य बांध बंधाने पर सीता जी ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार पाति व्रत और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हित कर वचन कहा। नूनम न ते जना कश्चिदस्मिनः श्रेयसि स्थिता निवारयति यो न तां त्वां कर्मणो अस्माद् विगर्हितात्। श्री राम जय जय राम। 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 निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष तेरा भला चाहने वाला नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। माम ही धर्मात्मना पत्नी शचीमो शचीपते त्वादन्य स्त्रीषु लोकेषु प्रार्थयेन मनसापिकाम। जैसे सची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार में धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करें। राक्षसाधम रामस्य भार्याममित तेजसा उक्तवानसि यत् पापं क्व गतस्तस्य मोक्षसे। श्री राम जय जय राम। 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 रे नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या से जो पाप की बात की है, उसके फलस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। यथान्द्रप्तस्य मातंगा सास्य सहितो वने
तथा दुरिन्वद रामस्त्वं नीच शाश्वत स्मृता। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश देववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाए, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है नीच निशाचर। भगवान राम तो गजराज के समान है और तू खरगोश के तुल्य है। स्वात्वमिक्ष्वाकुनाथं वैक्षिपन्निना लज्जसे चक्षुषो विश्येतस्य न यावदुपगच्छसि। अरे इक्ष्वाकु, नाथ श्री राम का तिरस्कार करते हुए लज्जा नहीं आती तू? जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता तब तक जो चाहे कह ले। इमेते नयने क्रूरे विकृते कृष्ण पिंगले क्षितौ नापतिते कस्मान मामनार्थ निरीक्षिता। अनार मेरी ओर दृष्टि डालने वाले, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? तस्य धर्मात्मना पत्नी स्नुषा दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां तेना जेवा पापशीर्षति। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज श्री दशरथ जी की पुत्र बधू हूँ। पापी मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती? आसंदेशातु रामस्य तपश्चानुपालनान् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्मार्हते संग। अरे दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल भगवान श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नापहर्तु मम हर्तुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमता विदिष्टो वधार्थाय वेतो नात्र संशया। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। सूरेण धन भ्रात्रावले समुदितेन च अपोह रामं कस्मांचन दारचौर्यं त्वया कृतम्। तू बड़ा सूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की? सीताया वचनम श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपां वीव्रत नयने क्रूरे जानकी मनोवेक्षिता। सीता जी के ये बातें सुनकर राक्षस रावण ने उन जनक दुलारी जी की और आंखें तरेर कर देखा और उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। नीलजी मूत संकाशो महाभुज शिरोधरा सिंह सत्वं गति श्रीमान दीप्त जहवो उग्रलोचना।
वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीव बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चलांग्र मुकुट पांशिश्च चित्रमल्माल्यानुलेपना रक्तमाल्यांबर धरस्तप्तांग विभूषणा श्रोणी सूत्रेण महता मेचकेंसन सुसंवृता आवृतोत्पादे पादने नद्धो भुजंगे नयो मंदरा। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर में चारों ओर काले रंग का लंबा कट सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। ताभ्याम सा परिपूर्णाभ्याम भुजाभ्याम राक्षसेश्वरा सुशुभे अचल संकाशाम श्रृंगाभ्याम मंदराम। पर्वत के समान विशाल काय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से उसी प्रकार शोभा पा रहा था मानो दो शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हूँ। तरुणादित्य वर्णाभ्याम कुंडलाभ्याम विभूषिता रक्त पल्लव पुष्पाभ्याम शोकाभ्यामिवाचला। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुणपति कांति वाले दो कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लों और फूलों से युक्त दो अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। शाकल्प वृक्ष प्रतिमो वसंत यो मूर्तिमान। इसमें शान चैत्य प्रतिमो भूषितो अपि भयंकरा। वह है वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष व मूर्तिमान बसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी स्मशान चैत्य मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। अवेक्षमाणो वैदेहीम कोप संरक्त लोचना उवाच रावणा सीताम भुजंग भुजंग यो निश्वसना। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता जी की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें खींचकर कहा, आनये नाभि संपन्न वर्थहीन हीनम मनुव्रते नास्याम्याह मध्याम त्वाम सूर्या संध्यामिवोजिषाम। अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते।
उसी प्रकार आज मैं तेरा विनाश किए देता हूँ। इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावण शत्रु रावण संददर्श तथा सर्वान् राक्षसीर घोर दर्शना। मिथिलेश कुमारी से ऐसा कहकर शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण ने भयंकर दिखाई देने वाली समस्त राक्षसियों की ओर देखा। श्री राम जय जय राम। 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 एकाक्षिणी मे कर्णां च कर्णप्रावर्णां तथा गोकर्णे हस्तकर्णीं च लंबकर्णीं कर्णिकाम् हस्तिपद्मस्व पद्धौ च गोपदीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च प्रतिपादीं पादिकाम् अतिमातिशिरो ग्रीवामति मातृकुचोदरीम् अतिमात्रास्य नेत्रां च दीर्घजवानखामपि अनासिकां सिंहमुखीं गोमुखीं शुक्रीमुखीं यथा मद्वस्गं मद्वशगासीतां क्षिप्रं भवति जानकी। तथा कुरु राक्षस्यां शर्वा क्षिप्रं समेत्यवां प्रतिलोमानुलोमश्च शामदानादिभेदनैः आवर्जयन् वैदेहीं दंडस्योद्यमनेन च। उसने एकाक्षी एक आंख वाली, एक वर्ण एक कान वाली, कर्ण प्रावणा लंबे कोनों से अपने शरीर को ढक लेने वाली, गोकर्णी गौ के कानों वाली, हस्तकर्णी हाथी के समान कानों वाली, लंबकर्णी लंबे कानों वाली, अकर्णिका बिना कान की हस्तिपदी हाथी के से पैरों वाली, अश्वपदी घोड़े के समान पैर वाली, गोपदी गाय के समान पैर वाली, पादचूलिका केश युक्त पैरों वाली, एकाक्षी एक पादी एक पैर वाली, प्रथुपादी मोटे पैर वाली, अपादिका बिना पैरों की, अतिमाति शिरोग्रीवा विशाल सिर और गर्दन वाली, अतिमात्र कुचोदरी वह बड़े बड़े स्तन और पेट वाली, अतिमात्रास्य नेत्रा विशाल मुख और नेत्र वाली, दीर्घ जिह्वा नखा लंबी जीव और नखों वाली, नासिका बिना नाक की, सिंह मुखी सिंह के समान मुख वाली, गौमुखी गौ के समान मुख वाली, तथा शुक्री मुखी शुक्री के समान मुख वाली। इन सब राक्षसियों का निशाचरियों तुम सब लोग मिलकर अथवा अलग अलग शीघ्र ही ऐसा प्रयत्न करो जिससे जनक किशोरी सीता बहुत जल्द मेरे वश में आ जाए। अनुकूल प्रतिकूल उपायों से, सामदान और भेद नीति से तथा दंड का भी भय दिखाकर विदेह कुमारी सीता को वश में लाने की चेष्टा करो। इति प्रति समादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः कामन्योपनीतात्मा जानकीं प्रतिगर्जतम्। राक्षसियों को इस प्रकार बारंबार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षस राज रावण जानकी जी की ओर देखकर गर्जना करने लगा।
उपगम्य पता क्षिप्रम राक्षसी धान्यमालिनी परिस्वाजदशग्रीवो विदं वचनम ब्रवीण। तदनंतर राक्षसियों की स्वामी मंदोदरी तथा धान्यवालिनी नाम वाली राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन करके बोली, मया क्रीड महाराज सीतया किम तवादया विवर्णया कृपणया मनुष्या राक्षसेश्वरा। अरे महाराज राक्षस राज, आप मेरे तथा क्रीड़ा कीजिए, मेरे साथ क्रीड़ा कीजिए। इस क्रांतिहीन और दीन मानव कन्या सीता से आपका क्या प्रयोजन है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। नूनमस्यां महाराज न देवा भोग सत्ववान विधत्यम वरश्रेष्ठास्तो बाहुबलाजितान। महाराज निश्चय ही देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इसके भाग्य में आपके बाहुबल से उपार्जित दिव्य और उत्तम भोग नहीं लिखे हैं। अकामाम काम कामयान शरीर मुपतप्यते इच्छतीम कामयान प्रतिर्भवती शोभना। वारणा, जो स्त्री अपने से प्रेम नहीं करती, उसकी कामना करने वाले पुरुष के शरीर में केवल ताप ही होता है, और वह अपने पति प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री की कामना करने वाले को उत्तम प्रसन्नता प्राप्त होती है। एवं मुक्तस्तु राक्षस्याम समतेक्षतो बलि प्राहसन मेघ शंकासु राक्षसा न्यवर्तत। जब राक्षसी ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर वह हटा ले गई, तब मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ महल की ओर लौट पड़ा। प्रस्थिता सादसग्रीवा कंपन्यो मेदिनी ज्वलन भास्कर संकाशम प्राविवेश निवेशनम। अशोक वाटिका से प्रस्तुत होकर पृथ्वी को कंपित सी करते हुए दशग्रीव ने उद्दीप्त सूर्य के सदृश प्रकाशित होने वाले अपने भवन में प्रवेश किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देव गंधर्व कन्याश नांग कन्याश ततस्तताम परिवार दशग्रीवम प्रमी सुस्ताग्रहोत्तमम। तदनंतर देवता गंधर्व और नागों की कन्याएं भी रावण को सब ओर से घेर कर उसके साथ ही उस उत्तम राजभवन में ले चली गई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्याम मैथिलीं धर्म पराम अवस्थितां प्रवेपमानं भरिपर्त्यं वर्ष रावणम्। विहाय सीतां वदनेन मोहितां स्वामेव वेश्म प्रविवेश रावणम्।
इस प्रकार अपने धर्म में तत्पर स्थिर चित्त और भय से कांपती हुई मिथिलेश कुमारी सीता जी को धर्म का कर काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। काम मोहित रावण अपने ही महल में चला गया। श्री राम जय जय राम इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे द्वाविंशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राम जय